इंडिया पर उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से बड़ी खबर आ रही है। जानकारी मिल रही है कि पत्नी की बेवफाई से आहत होकर एक पति ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि पति एक अधिवक्ता था। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत जी, बताइए क्या पूरा मामला है, कौन वो अधिवक्ता पति है जिन्होंने अपनी पत्नी की बेवफाई से आहत होकर अपनी जान दे दी, और इस मामले में क्या कोई पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है? बिल्कुल प्रियांशु, बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली का यह मामला है, जहां पर एक वकील जो है, अगर बात करो तो अधिवक्ता, जिन्होंने विषाक्त पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। फिलहाल ये मामला इसलिए सुर्खियों में ज्यादा है क्योंकि अधिवक्ता का नाम जो है वो कमल है और उसकी पत्नी जो है वो कोमल है। कोमल यानी कि उसकी पत्नी अधिवक्ता की उसकी बेवफाई के चलते पति कमल ने ऐसा कदम उठाया और इस कदम उठाने पर ये मजबूर हो गया, क्योंकि जो जानकारी मिली है उसमें यह है कि कहीं ना कहीं पति कमल जो अधिवक्ता है उसकी पत्नी कोमल का किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, और इसी के चलते वो अपने दोनों बच्चों और पति को छोड़ करके वो अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। ये खुलासा जब हुआ जब पति को जानकारी हुई, और ये जानकारी करीब 3 माह पहले हुई। पति ने जब इसकी तलाश की, इसकी जांच पड़ताल की, तो मामला सामने खुला, और इसी के चलते पत्नी के द्वारा, यानी कि जो अधिवक्ता की पत्नी है कोमल, उसके द्वारा लगातार पति को धमकी भी दी जा रही थी कि तुम्हें फंसा देंगे हम, इसलिए तलाक दे दो। और जो उसका प्रेमी था कोमल का, वो भी धमकी देता था कि इसको हटा देंगे रास्ते से तुम्हें। तो इसके चलते कहीं ना कहीं वो थोड़ा डिप्रेशन में आ गया, जिसके बाद उसने ऐसा कदम उठाया। अब अगर हम प्रियांशु को पूरी जानकारी दे तो जनपद जो बरेली है वहां का ये मामला बताया जा रहा है, और जहां पर परेशान होकर के खुद पति अधिवक्ता कमल कुमार सागर ने ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो गया। पति कमल की शादी जो बताए तो कैंट थाना क्षेत्र के चनहटी में रहने वाला ये कमल था। इसकी शादी 19 नवंबर 2017 में कोमल के साथ हुई थी, जिसके बाद इससे 2 बच्चे भी हुए। एक बेटा दिव्यांश जो 5.5 साल का है, और दूसरा बेटा जो है शिवांश, वो 3.5 साल का है। जो परिजन है कमल के, उनका कहना है कि कमल जो है लगातार कचहरी में जाता रहता था, प्रैक्टिस करता था, और उसी के बाद उसने जब उसको ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि शादी जो अगर बात करें तो 2017 में शादी हुई, और शादी के बाद उसका परिवार पूरा हंसी खुशी रह रहा था, 2 बच्चे भी थे। लेकिन इस दौरान जो पत्नी है उसकी, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जिस तरह से देखिए प्रियांशु रील का दौर चला है, सीतापुर में भी अभी 2-3 दिन पहले का मामला एक सामने आया था, जहां पर सीतापुर के सजनी वाटिका में 2 परिवार मिल रहे थे जिनकी मंगनी हो गई थी, और मंगनी के बाद दोनों परिवार जब यहाँ पार्क में मिलते हैं सीतापुर के, तो ईंट पत्थर चलने लगते हैं। विवाद वही था कि रील पर जब लड़का ने अपनी उसकी पत्नी जो होने वाली पत्नी थी उसको देखा कि रील पर एक्टिव है, रील बना रही, तो कहीं ना कहीं मामला हुआ और उनकी छुड़ौती भी हो गई। मामला पुलिस तक पहुंचा। फिलहाल यही मामला बरेली में है। बरेली में कमल ने जो अपनी जीवन लीला समाप्त की, उसमें एक सुसाइड नोट लिखा है। सुसाइड नोट में लिखा है कि 6 महीने पहले पत्नी के अफेयर के बारे में उसे पता चला। जब उसने पड़ताल की तो पता चला कि पत्नी की जो दोस्ती है वो शामली के झंझना गांव के रहने वाले विशाल नाम के युवक से है। इसके बाद दोनों जो है वो इंस्टाग्राम के जरिए से आए थे, मतलब जो रीलबाजी इंस्टाग्राम पे चलती है सोशल मीडिया, तो उसी ने कहीं सोशल मीडिया के द्वारा जो है ये पत्नी कोमल के साथ उसका प्रेमी विशाल ये वहीं संपर्क हुए सोशल मीडिया पर। और 3 महीने पहले जो है पत्नी कोमल अपने ससुराल से चली गई थी कि मैके जा रहे हैं, और बच्चों को भी यहीं छोड़ गई थी। तो मैके जाने के बाद वहीं से वो फरार हो जाती है और अपने प्रेमी विशाल के साथ रहने लगती है, और वहां से उसे धमकी देती है पति को कि तुम्हें झूठे केस में फंसा देंगे, और जो भी होगा उसके बाद बच्चों की, मतलब उसने कहा कि मेरी मौत के बाद जो मेरे बच्चों को उनकी माँ के पास किसी भी कीमत में मत जाने देना। इस तरह से उसने लिखा पूरा कि अगर हमें, मतलब उसने जब सुसाइड कर ली, अपने जीवन में समाप्त कर ली, तो लिखा कि जो बच्चे हैं उसको उसकी माँ के पास मत भेजना, वरना उसका भी हाल बहुत बुरा होगा और बच्चों के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। और पूरी तरीके से उसने जो लिखा उसमें तस्वीर भी वायरल कर दी है कि उसके जो प्रेमी विशाल और उसकी कुछ तस्वीरें और दोनों की जो बातचीत थी वो भी स्क्रीनशॉट कहीं ना कहीं उसने अपने उस सुसाइड नोट में जो है दिया, जो पुलिस के हाथ भी लग गया है। फिलहाल निशांत, एक अहम जानकारी चाहेंगे कि जो कोमल है उसका जो प्रेमी है उसका नाम कहीं कहीं पे अमित कुमार बताया जा रहा है, कहीं विशाल। क्या क्लियर नाम है, अमित नाम है कि या अमित उर्फ विशाल है? सोशल मीडिया पे प्रियांशु जो उसका नाम है वो इंस्टाग्राम आईडी पर उसका विशाल जो परिजन बता रहे हैं। जो मृतक अधिवक्ता है कमल, उनके पिता जो राजेंद्र ने जानकारी दी, उसने कहा है कि उनकी जो बहू थी वो विशाल से बातचीत
बातचीत कर रही थी और 3 महीने पहले वो मायके गई हुई थी, जिसके बाद उसी अपने वो प्रेमी के साथ चली गई। और जब उसने कहा तो कहा कि इसको तलाक दे दो और जो प्लाट है बताया, ये भी बताया कि उसे जो है प्लाट बेचकर उसका पैसा दो, उसके बाद वो अपने बच्चों को ले जाएगी। तो पूरा जो नाम आया है वो इंस्टाग्राम पर यही आया है। जी। तो इस मामले में निशान जी, पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? पुलिस ने प्रियांशु देखिए जो साक्ष्य थे, जो सुसाइड नोट था वो अपने पास रख लिया है। जो पुलिस को साक्ष्य मिले हैं, फोटोज मिले, वो रख लिया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है और परिजनों के द्वारा जो है जानकारी मिली कि तहरीर भी ले ली गई है। उसी के आधार पर पुलिस मुकदमा भी दर्ज कर रही है। और कमल के परिवार जो है वो पूरी तरीके से अगर बात करें तो क्षुब्ध है कि इस तरह से उनके बेटे ने जो कदम उठा लिया है, तो कदम कहीं ना कहीं पत्नी की बेवफाई के चलते उठाया है प्रियांशु। तो ये बड़ा मामला है। लगातार जिस तरह से समाज में अब सोशल मीडिया पर सभी लोग चल रहे हैं और रीलबाजी चल रही है, तो कहीं ना कहीं इससे आहत होकर के, और जब पत्नी समझिए शादी होने के बाद उसके 2 बच्चे थे और 6 माह पहले ही इंस्टाग्राम पे एक विशाल नाम से उससे संपर्क में आती है और उसके साथ वो उसी के साथ रहने लगती है, तो पूरी तरीके से उसने अपने पति को बेवफाई कर दी। और उसी के बाद इसी से क्षुब्ध होकर के पूरी तरीके से वो वहां पर उसने ऐसा कदम उठाया। अगर हम प्रियांशु सुनाए तो जो अधिवक्ता मृतक हैं उनके पिता राजेंद्र सागर और उसका भाई का क्या कहना है, पहले दर्शकों को वो भी सुना देते हैं। लड़का है मेरा कमल, और 3 महीने से उसकी बीवी जो है फिर थोड़ा ऐसे छुट्टी हुई, मतलब झगड़ा की थी, और उसने कहा तू मत क्यों जाता है। अमर नाम का जो है लड़का, उसके साथ उसके गलत संबंध थे, उसने देख लिया तो कहा इसलिए ही बहुत, और बोले तू मर क्यों नहीं जाता है, तू तड़ाक बोलती थी ऐसे। और फिर मैंने कुछ लिया तो मैंने कहा कि इससे बात कर इसको लिया, फिर तोड़ के फेंक दिया जमीन में, हमारा तोड़ के फिर ये है शुक्र वाले दिन की बात। 3 महीने हो गए भैया है। और कल जो है इसमें सुबह 10 बजे टाइम खा लिया जलपास, मेरे पास है जलपास खा लिया। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक 5.5 साल का, एक 3.5 साल का। कब शादी हुई थी? कब शादी हुई थी? इसे 8 साल और 17 में हुई। 2017 में। क्या चाहते हैं आप परिवार के लोग, क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं भैया। जो लोगों के 4 लोगों के नाम है, और ये दोषी इसकी बीवी है, और ये इसका जो लड़का है साथ है विशाल, ये दोषी, और जयपाल नाम है, अमर। क्या पूरी बात बताइए? पूरी बात ये है कि मेरा भाई बहुत समय से चल रहा था, टेंशन में, घरेलू हिंसा तो पीड़ा में था। वो घरेलू हिंसा उसकी बीवी द्वारा थी। बीवी उसकी गलत संबंधों में इन्वॉल्व थी। इंस्टाग्राम आईडी से उसने लड़कों से चैट करती थी। कोई अमर चौहान करके आईडी थी, चौहान आईडी। उसकी आईडी मेरे भाई ने देखी, पकड़ा, बोले कौन है भाई ये। तो बातों में गुमराह किया, झगड़ा किया, और झगड़ा करके और अपने मैके चली गई। मेरे भाई ने बहुत मनाने की कोशिश की, बोला जो होगा चल छोड़, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, कोई नहीं, आप बच्चों को देख भाई अपनी ज़िंदगी में। लेकिन वो नहीं मानी, और वो झगड़ा करके और मैके चली गई अपने, और मैके जाके और वहीं से वो उधर से फरार हो गई अपने मैके से, बच्चे छोड़ के। अब हम लोगों ने उसकी रिपोर्ट भी लिखाई मिला थाने में। मैं तो था नहीं, मैं तो ड्यूटी पे था। मुझे ये सब संज्ञान मेरे फ़ोन द्वारा जानकारी मेरे परिजनों से मिलती थी। मेरा भाई भी मैं नई दिल्ली में पोस्टेड हूँ इस समय। मैं अपने भाई को क्या बात थी आपकी? कल भाई ने कल मेरे भाई ने बहुत समय से डिप्रेशन में चल रहा था वो, लेकिन परसों जो शुक्रवार को फोन उसने करा है जो इन लोगों में, मेरा भाई ने मेरे जैसे कि पिताजी को बताया था। फोन जब हुआ था बात, तो इन लोगों ने पूछा भाई क्या बात हुई क्या नहीं, तो बताया, बोले ये तो बहुत ही नहीं समझने में आ रही है, मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया और इस समझने में नहीं आ रही है, और मुझे बार बार कह रही है कि बहुत लूँगी, और जगह जमीन जो प्लॉट खरीदा है तूने वो तो मेरे नाम किया, वो भी मैं हड़प लूँगी, बच्चे भी मैं ले जाऊँगी, हैं कर ले जो तुझे करना है,
और तुझे अभी तक मौत नहीं आई, मर क्यों नहीं जा रहा है? मर जाना, कहीं जाके आपके भाई ने सुसाइड नोटिस लिखा है? हाँ, मेरा भाई सुसाइड नोट लिखा है। सुसाइड नोट मैंने पूरी तरीके से पढ़ा नहीं है। कल से मैं बहुत टेंशन में हूँ अपने भाई की हालत। क्या करते थे आपके भाई? मेरा भाई पेशे से मछली था, वो बरेली कचहरी पे बैठता था। सबके चलते बहुत समय से वो उधर भी नहीं जा रहा था, क्योंकि वो टेंशन में बहुत चल रहा था। और पर घर वालों ने सबने बहुत प्रयास किया, उसके मित्रों ने, दोस्तों ने, परिवार वालों ने उसको टेंशन से निकालने के लिए बहुत प्रयास किया। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 बच्चे हैं। अब मेरा बस यही है, अब क्या मैं यही चाहता हूँ, क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं कार्रवाई यही चाहता हूँ, इसमें जितने भी दोषी हैं वो सबको सजा मिले, और उम्र कैद हो, फांसी हो, कुछ भी हो, कड़ी से कड़ी सजा मिले। खास करके वो कोमल और उसके प्रेमी को, उसका हमें तो पूरे तरीके से नाम भी अभी नहीं पता। कोमल ने ही एक बार जब इसको प्रेशर दिया गया था इसके मायके वालों द्वारा, इसके मायके में समझाया उन लोगों ने भी, हमने भी, कि भाई बता कौन लड़का है, क्या है। तो बोले है वो अमर है उसका, मुजफ्फरनगर का है, शामली का है, ये है, वो है, पूरा नहीं बताया। तो प्रियांशु, आपने सुना कि किस तरह से उनके परिजनों ने जानकारी दी। प्रियांशु, अब हम आपको सुना देते हैं कि जो एसपी सिटी बरेली है मानुष पारिक, उनका क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। थाना कैंट से एक सुसाइड की सूचना प्राप्त हुई है, और सूचना प्राप्त होने पर जो थाने की पुलिस है वह मौके पर पहुंची, और इस प्रकरण में जो मृतक है उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, और तहरीर प्राप्त होने पर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्या कारण निकल के आया अभी तक की पूछताछ में ये मामले? अभी ऐसी कोई बात, ऐसा कोई कारण निकल के नहीं आया है। एक ये सूचना प्राप्त हुई है सुसाइड की, इसमें जितने भी एंगल हैं, यदि कोई सुसाइड नोट है और भी कोई चीज़ें अगर मिलती हैं, इसमें तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज करके आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जैसे चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी वो शेयर की जाएंगी। पत्नी इसकी प्रेमी के साथ भाग गई थी 3 महीने पहले, तब भी पुलिस से शिकायत की थी, और उसी से डिप्रेशन में आके बताया जा रहा है। ये सारा जांच का विषय है, और जैसे ही इसमें तहरीर प्राप्त होती है इनके परिजनों के द्वारा, इसमें तहरीर प्राप्त होने पर इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देखिए प्रियांशु, पुलिस का कहना है कि पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है, और जो सुसाइड खबर, जो नोट मिला है वो उससे भी कब्जे में ले लिया गया है। 100 को पीएम के लिए भेज दिया गया है, और पूरे मामले की जो है जांच की जा रही है। प्रियांशु, तो बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं रिश्तों का गला घोटने वाली ये खबर आ रही है, जहां पर जो है ऐसे अभिभावक जो अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं, या जो महिलाएं जो ज्यादा इंस्टाग्राम या फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाती हैं, उनको ये सावधान करने वाली खबर है, एक सीख देने वाली खबर है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से बड़ा मामला आया है, जहां एक अधिवक्ता थे कमल सागर, उन्होंने अपनी पत्नी कोमल उर्फ प्रिया सागर की बेवफाई से क्षुब्ध होकर विषाक्त पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और ये जो पूरा मामला है, आपको बता दें कि इसमें जो है कहीं कहीं पर ये बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर के रहने वाले अमर कुमार के साथ जो है प्रिया जो है फरार हो गई थी 3 महीने पहले, और उसके साथ अपना घर भी बसा लिया। और जो इंस्टाग्राम आईडी है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि विशाल से उसकी दोस्ती हुई थी। तो ये अमर कुमार उर्फ विशाल कह सकते हैं, और उससे दोस्ती हुई थी, और घर जाने का बहाना करके जो है ये बताया जा रहा है कि कोमल उर्फ प्रिया सागर वो गई थी 3 महीने पहले, और वो वापस कहीं नहीं आई है, अपने 2 बच्चों और पति को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। और ये भी जानकारी मिली है कि अपने प्रेमी विशाल उर्फ अमर के साथ उसने अपना घर भी बसा लिया, और वहां पर उसके साथ वो रहने भी लगी, जिसके बाद लगातार जब जो है ये मामला जो लगातार बढ़ता गया, और अंततः इस मोड़ पर आ गया कि जो प्रेमिका थी, उसकी पत्नी के पति थे अधिवक्ता कमल सागर, उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस मामले में आपको बता दें कि एक जो नोट मिला है उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने जो है मृतक की पत्नी कोमल उर्फ प्रिया सागर, उसके प्रेमी अमर कुमार उर्फ विशाल सहित 2 महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है। तो ये कहीं ना कहीं एक सबक लेने वाली खबर है ऐसी महिलाएं, उनके लिए जो ज्यादा इंस्टाग्राम चलाती हैं, और खास तौर से अभिभावकों के लिए भी ये सीख देने वाली खबर है कि आप अपने बच्चों के मोबाइल की निगरानी परमानेंट करें, उन्हें जो है ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करने दें।